मैं मुनज़्ज़ा शाह। स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं सबसे पहले कश्मीर की खबरों पर। जम्मू कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर सईद अली शाह गिलानी नहीं रहे। हैदरपुरा श्रीनगर में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके आबाई वतन में ही मकाम कब्रिस्तान में उन्हें अलसुब सुपुर्द खाक कर दिया गया। मोहल्ला कमेटी और अजीज़ व अकारिब को नमाज जनाजा में शिरकत की इजाज़त थी। सईद अली शाह गिलानी के इंतकाल के मद्देनज़र श्रीनगर में बंदिशें आयद की गई थी। पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया। उन्होंने गिलानी के खानदान को ताज़ियत पेश की और सईद अली शाह गिलानी के लिए दुआए मग़फ़िरत की। CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने सईद अली शाह गिलानी के इंतकाल पर ताज़ियत किया। तारिगामी ने कहा, अहले खाना के साथ हमदर्दी का उन्होंने इजहार किया। वादी कश्मीर में मौजूदा हालात के तनाजुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांदरबल के तमाम अंडर ग्रेजुएट इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। 2 और 3 सितंबर को मुनक्किद होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट इम्तहानात यूनिवर्सिटी की जानिब से मुलतवी किए गए। दूसरी जानिब JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने भी 3 से 5 को मुनक्किद होने वाले बायएनुअल इम्तहानात मुलतवी कर दिए। 6 तारीख को मुनक्किद होने वाले इम्तहानात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। तालिबान के मामले पर करना चाहिए मरकजी हुकूमत को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह। उमर अब्दुल्ला का बयान। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा, अमरीकी फौज के इनखला और जंग के खात्मे का खैर मकदम। जम्मू कश्मीर की खवातीन के लिए साथ नामी बड़ी कारोबारी स्कीम शुरू। श्रीनगर में LG ने किया इफ्तिताह। कहा, UT में अगले 1.5 साल में होगी 50,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी। सिक्योरिटी सूरत हाल में आई है बेहतरी। LG मनोज सिन्हा का बयान। पंचायती नुमाइंदों की सिक्योरिटी को बनाया जा रहा है यकीनी। हायर सेकेंडरी स्कूल और आला तालीम इदारे अगले माह से खोलने की LG ने कही बात। वालिदैन और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन नाखुश। कहा, सब कुछ खुला तो सिर्फ स्कूल ही क्यों बंद। कोरोना केसेस कम होने के बाद दोबारा शुरू हो गई हैं कल्चरल सरगर्मियां। फनकारों ने लिए राहत की सांस। 2 बरसों से हैं माली मुश्किलात से दो चार। कल्चरल पॉलिसी की कर रहे हैं मांग। गांधी खानदान से बाहर भी कोई बन सकता है पार्टी का सदर। कांग्रेस के सीनियर लीडर सुबोध कांत साहे ने बयान दिया। रियासत का दर्जा बहाल करने और जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात कराने पर जोर दिया। ओल्ड एज ग्रुप में 68% अफराद को लगाया गया है वैक्सीन। DG इम्यूनाइजेशन का बयान। 18% आबादी को किया गया है सेकेंड डोज। स्कूल खोलने से कबल तमाम अमले को लगाया जाएगा वैक्सीन। PAGD के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के इनखला और तवील जंग के खात्मे का खैर मकदम करते हुए इसे खुशाइंदा कदम करार दिया। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अमरीका तो निकला मगर अफगानिस्तान को तबाह करके निकला। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने तालिबान से अपील की है कि वो खवातीन, आम शहरियों और सभी मज़ाहिब के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में अपना रोल अदा करे। तारिगामी कुलगाम में CPIM के वर्करों के जलसे से खिताब कर रहे थे। पंचायती नुमाइंदों को दिए जाएंगे हर तरह के इख्तियारात। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत। सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ मिलने की कही बात। ओम बिरला के साथ तबादले ख्याल के बाद DDC चेयरपर्सन बारामुल्ला सफीना बेग ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार हुआ है कि कोई लोकसभा स्पीकर यहां लोगों और अवामी नुमाइंदों के साथ बातचीत करने के लिए आए हैं। उन्होंने इसे खुशाइंदा कदम करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराने का दोहराया मुतालबा। पार्टी ने एक बार फिर मांग की है कि असेंबली इंतखाबात से पहले जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। जम्मू में पार्टी लीडरान के साथ मीटिंग के दौरान पार्टी के सदर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इस मांग को दोहराया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों के उमंगों को तभी पूरा किया जा सकता है जब असेंबली इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। बिरवा में कल बिजली की तरसीली लाइन की मरम्मत के दौरान करंट लगने से एक मुलाजिम की मौत को लेकर समाजी कारकुनान, मकामी अफराद और मुतासर अहल खाना ने एहतजाज किया। लोगों ने इस मामले की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स एसोसिएशन की जानिब से अनंतनाग के स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया एहतजाज। उन्होंने मुतालबात को पूरा करने की मांग की। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की कुशादगी का काम जिला रामबन में अभी तक अवाम के लिए वबाल जान बना हुआ है।
शाहराह की तामीर के लिए जारी काम के दौरान कटाई की वजह से अक़ब में कई घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है। कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में धान की फसल में ब्लास्ट नामी बीमारी नमूदार होने से किसान तशवीश में मुब्तला। किसानों का मानना है कि साल भर मेहनत उनकी आंखों के सामने तबाह हो रही है। कुलगाम में जिला अस्पताल के करीब गुज़िश्ता रोज छापी फरोशों के खिलाफ इंहदामी कार्रवाई को लेकर इंतजामिया और म्युनिसिपल कमेटी के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। कमेटी ने अपने चंद मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वजाहत तलब की है। लद्दाख के लेह में करगिल टैक्सी यूनियन ने सरकार के खिलाफ किया पुरअमन मुजाहरा। उनका मुतालबा है कि लेह टैक्सी यूनियन के एक कानून को वापस लिया जाए। इस कानून के मुताबिक बैरूनी गाड़ियों को लेह में चलने की इजाजत नहीं होगी। टैक्सी यूनियन करगिल का कहना है कि गवर्नर इंतजामिया के नोटिस में लाने के बावजूद इस मसले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। टैक्सी यूनियन का कहना है कि अगर उनके मुतालबात को जल्द हल नहीं किया गया तो वो सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएंगे। बडगाम में फयाजुद्दीन की किताब का इजरा किया गया। इस सिलसिले में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोयबुग ने दबिस्तान इल्म व अदब के इशराक से एक तकरीब का इनेकाद किया। डॉक्टर मुश्ताक अहमद गनाई मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। शोपियां में अदबी सरगर्मियों को फरोग देने के मकसद से आरिश गनुपुरा में मुशायरे का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर शोपियां ने आज़ाद कल्चरल सोसाइटी थयारुन कांडी के ताउन से मुशायरे का इनेकाद किया। मारूफ शायर बशीर परवानी ने मुशायरे की सदारत की। मुश्ताक कुलगामी, राशिद सिद्दीकी, मोहम्मद मकबूल और अमीन इशात जैसे शोरा शरीक रहे। मलिक अब्दुल जब्बार शरीक किताब का इजरा किया। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में कुछ ड्राइवरों ने गुरेज के सरपंच अब्दुल रहीम मीर की क़यादत में खामोश एहतजाज किया। एहतजाजी लोगों का कहना था कि 2020 में हुए डीडीसी चुनाव के दौरान इंतजामात उनसे कराए गए, ताहम अभी उन्हें पैसा नहीं दिया गया है। एलजी के मुशीर फारूक खान और लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने कुलगाम के वेसू में माइग्रेंट कैंप का दौरा किया। कैंप में मुकीम अफराद को दरपेश मुश्किलात का जायजा लिया गया। डीसी करगिल संतोष सुखदेव ने जीएमडीसी जंस्कार में सोलर पावर प्लांट का इफ्तिताह किया। ये प्लांट करगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से तंसीब किया गया है। ये प्लांट 33 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत के जरिए शोपियां म्युनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जाहिद आज़ाद के तबादले के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। लोगों ने ट्रांसफर ऑर्डर को जल्द अज जल्द मनसूख करने का मुतालबा किया। हुकूमती ऑर्डर के खिलाफ नारेबाजी की गई। सीपीआईएम लीडर और सेंट्रल इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियन के रुकन अब्दुल रशीद पंडित ने केलड़ के दूर दराज इलाकों का दौरा किया और लोगों से तबादला ख्याल किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गुजर बकरवाल तबके को नजरअंदाज किया जा रहा है। एक दिल दो सड़क हादसे के दौरान अजबल अनंतनाग में एक शख्स की मौत हो गई है। दीगर 2 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब उन लोगों की गाड़ी पलट कर खाई में जा गिरी। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज मथुरा मासूम ने पामपोर का दौरा करके पॉलिथीन और प्लास्टिक मुखालिफ मुहिम का आगाज किया। कस्बे के कई गली कूचों और सड़क से पॉलिथीन मुखालिफ निकाली गई रैली। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने बांडीपुरा मार्केट का दौरा किया। डीसी ने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। ताजिर और ट्रांसपोर्ट अंजुमनों के नुमाइंदों ने शिरकत करके डीसी को इलाके के अहम मसाइल से आगाह किया। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने डारसिरा त्राल का दौरा करके इलाके में मैगडम बिछाने के काम का जायजा लिया। ठाकुर ने बताया कि बीजेपी लोगों के रोजमर्रा के मसाइल हल करने के पाबंद है। बांडीपुरा के हाजन इलाके में पुलिस ने बागबारा और दूसरे मुल्हका इलाकों में भंग की काश्त को तबाह किया। पुलिस के मुताबिक दीगर इलाकों में भी इस तरह की मुहिम शुरू की जाएगी। पुलिस ने लोगों से ताउन की अपील की। बांडीपुरा में सीआरपीएफ की 3rd बटालियन की जानिब से राइजिंग डे मनाया गया। जिला पुलिस लाइंस में एक रंगारंग प्रोग्राम इनेकाद किया गया।
पुंछ के मंडी ब्लॉक के बीडीसी चेयरमैन और पीडीपी लीडर शमी मोहम्मद गनाई ने दूर दराज के इलाकों का दौरा किया और वहां बसने वाले अफराद को दरपेश मसाइल की जानकारी ली। बीडीसी चेयरमैन ने लोगों के मसाइल को हल करने का यकीन दिलाया। दूर दराज इलाकों में रहने वाले कबायली अफराद को रिलीफ फराहम करने के मकसद से फौज ने भद्रवा के जायमेडवा में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। फौजी अफसरान मेडिकल टीम के हमरा कबायली इलाकों में पहुंचे और गुजर बकरवाल तबके के अफराद का तिबी मुआयना किया। सांबा जिले में कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। ज़मीन में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने कहा कि कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, बावजूद इसके लोग गाइडलाइन के खिलाफवर्जी कर रहे हैं। टीसी डोडा विकास शर्मा ने कहा कि जिले में किसी भी तकरीब के लिए 25 से ज्यादा अफराद की शमूलियत की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड गाइडलाइन के खिलाफवर्जी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुंछ में जिला इंतजामिया की जानिब से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने की एलजी हुकूमत की मुमकिन स्कीम के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में 8 बेरोजगार नौजवानों को लोड कैरियर गाड़ियां तकसीम की गई। कठुआ में जिला इंतजामिया के जरिए तश्कील करदा टीम ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी करने वालों के चालान काटे गए। कठुआ तहसीलदार ने लोगों से कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना जरूरी है। यूपी में 500 से जायद इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस के कानूनी जवाज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उठाए सवाल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से सवाल किया है कि क्या एक सेक्युलर रियासत में मजहबी इदारों को दी जा सकती है सरकारी इमदाद। अदालत ने रियासती हुकूमत से सवाल भी किया है कि सरकारी इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में खवातीन की तालीम का भी इंतजाम है। अदालत ने दीनी मदारिस में खेल का मैदान दीगर जरूरी सहूलियात पर भी रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया है। रियासत के मदरसे इस्लामिया फैजुल उलूम ने हाई कोर्ट में इमदाद याफ्ता मदारिस को मिलने वाली सरकारी सहूलियात हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया था। जस्टिस अजय भनौट की बेंच में मामले की समाअत हुई। अगली समाअत 6 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बेलगाम वेब पोर्टल और यूट्यूब चैनलों पर तशवीश का इजहार किया। सीजेआई एनवी रमन्ना का कहना है कि वेब पोर्टल पर कोई कंट्रोल नहीं है, जो चाहते हैं चलाते हैं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। सीजेआई के मुताबिक वेब पोर्टल और यूट्यूब चैनल इदारों को बुरा भला कहते हैं। आम लोगों को तो भूल जाएं, जजों को भी बुरा भला कहा जाता है। सीजेआई के मुताबिक वर्क़ी और बरक़ी मीडिया के लिए तो ज़ाब्ता है, ऐसा ही मैकेनिज्म वेब पोर्टल के लिए होना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाय को कौमी जानवर करार देने की तजवीज़ पेश की है, जिसके बाद गाय पर सियासत एक बार फिर तेज़ हो गई है। केस की समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि मरकजी हुकूमत को इस पर गौर करने की जरूरत है। अदालत ने यह भी तजवीज़ पेश की है कि गाय के तहफ़्फ़ुज़ को किसी मजहब से जोड़ने की जरूरत नहीं है और गाय को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि गाय को कौमी जानवर का दर्जा दिलाने के लिए बिल लाने पर भी गौर करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि मुल्क में अगर गाय का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर हम गाय के फलाह के बारे में सोचेंगे तभी मुल्क की तरक्की मुमकिन हो सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तजवीज़ का महंत समाज ने इस्तक़बाल किया। उनका कहना है कि गाय की इस हालत के लिए हम भी कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं। यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों से मुलाकात की और उनकी फरियाद सुनी। इसी दौरान लोगों की परेशानियों को फौरी तौर पर हल करने का अफसरान को हुक्म दिया गया। वज़ीर-ए-आला ने लखनऊ में अपने घर पर मुनक्किदा जनता दरबार में यहाँ आए लोगों से तफसीली बातचीत की। कोरोना के केसेस कम होते ही योगी आदित्यनाथ ने दोबारा जनता दरबार की शुरुआत की। कोरोना की वजह से तकरीबन 16 महीने तक जनता दरबार नहीं लग पाया था। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ मुजाहरा किया। गैस, डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत पर मरकजी हुकूमत पर हमला किया। यूथ कांग्रेस के तर्जुमान राहुल राव ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की उज्ज्वला स्कीम नाकाम हो चुकी है। गरीबों को दिए जाने वाले मुफ्त सिलेंडर बेकार हो गया है। दिल्ली एनसीआर में आज दूसरे दिन भी बारिश, सड़कों पर जगह जगह पानी जमा हो गया है। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, लोगों को परेशानियों का सामना है।
महकमा मौसमियात के दिल्ली और आसपास के इलाकों में आइंदा कुछ घंटों तक तेज हवाओं के साथ औसत से भारी बारिश हो सकती है। अगस्त के मुकाबले सितंबर में शुमाली और वस्त हिंद में मानसून फाल है। गाजियाबाद में 1 घंटे की बारिश होने से सड़कें जलथल हो चुकी हैं। बारिश और पानी की वजह से ट्रैफिक मुतासर हुआ है। मोहननगर जीटी रोड पर पानी भरने से लंबा जाम लग गया है। यहां तक कि कई कॉलोनियों में भी पानी घुस गया है, घरों में भी पानी घुस गया है। तस्वीरों को देखकर नगर निगम की पोल खुलती नजर आ रही है। सीनियर सहाफी चंदन मित्रा नहीं रहे। राज्यसभा के साबिक मेंबर चंदन मित्रा का कल देर रात दिल्ली में इंतकाल हो गया। 65 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके इंतकाल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दुख का इजहार किया। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि चंदन मित्रा को उनकी जहानत और बसीरत के लिए याद रखा जाएगा। मुल्क में कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कल के मुकाबले में आज केसेस बढ़ गए हैं। कोरोना के 47,000 से जायद मामलों की तस्दीक हुई है। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक एक दिन में 509 लोगों की मौत हुई है। मुल्क में कोरोना के 3,89,583 एक्टिव मामले हैं। बिग बॉस 13 में कामयाबी पाने वाले सिद्धार्थ शुक्ला का दिल का दौरा पड़ने से 40 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। करोड़ों मद्दाहों में गम की लहर। मालूमात के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला ने सोने से पहले कुछ अद्वियात खाई थी, जिसके बाद वो सुबह नहीं उठे। डॉक्टरों के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला को दिल का दौरा पड़ा। सिद्धार्थ कल रात तक बिल्कुल फिट थे। सिद्धार्थ शुक्ला के लिए अचानक किसी बीमारी के बगैर इस दुनिया को अलविदा कहना काफी चौंका देने वाला। सिद्धार्थ शुक्ला टीवी सीरियल बालिका वधू से काफी मशहूर हुए थे। चिराग पासवान को एक और बड़ा झटका। मेंबर पार्लियामेंट वीना देवी को बनाया गया एलजेपी पार्लिमानी बोर्ड का चेयरमैन। चिराग पासवान के पास पार्टी में अब कोई ओहदा नहीं। पटना के बड़े अफसर अनुभूति श्रीवास्तव की 1 करोड़ से जायद की काली कमाई का इंकिशाफ। छापे में 3 फ्लैट और 2 बैंक लॉकर के कागजात मिले। अनुभूति श्रीवास्तव को कुछ दिन पहले मुअत्तल किया गया था। बिहार में पंचायत इंतखाबात के लिए नामजदगी आज से शुरू हो रही है। पहले मरहले में 24 सितंबर को 10 अजला के 12 ब्लॉकों में वोटिंग होगी। नवादा में ट्रक ड्राइवर से गैर कानूनी वसूली का वीडियो वायरल। पुलिस एहलकार कागजी चेक के नाम पर रिश्वत ले रहा था। बांका के किसान ने मजबूत काश्तकारी से बदली कमाई की तस्वीर। परवो जवार के किसानों की आमदनी दुगनी करने में जुटी हुई जदीद टेक्नोलॉजी में काश्तकारी को फायदे का सौदा बनाने की कोशिश की जा रही। कटिहार में मिनी गन फैक्ट्री बेनकाब घर में बनाया जा रहा है असलहा। कटे और हथियार बनाने के सामान गिरफ्तार किए गए। एमपी हुजूमी तशद्दुद के नाम पर शुरू हुई इल्जाम की सियासत। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लीडरान एक दूसरे पर शरपसंदों की पुष्टपनाही का इल्जाम लगा रहे हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर पीसी शर्मा का बयान। बीजेपी के लोग रखते हैं खुराफाती जहनियत। रियासत में हालिया दिनों हुजूमी तशद्दुद के मामले इसी जहनियत की देन है। रियासत में बिजली की कमी पर छिड़ी सियासत। बीजेपी लीडरान की मुखालफत ने हुकूमत की मुश्किलात में किया इजाफा। सीनियर बीजेपी लीडरान नारायण त्रिपाठी ने हुकूमत के खिलाफ खोला मोर्चा। नारायण त्रिपाठी ने बिजली की कमी को लेकर 4 सितंबर को आंदोलन करने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस ने हुकूमत पर कर्ज लेकर घी पीने का इल्जाम लगाया है। मध्य प्रदेश में अभी और होगी बारिश। 24 घंटों में भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में कई अजला में बारिश होने का इम्कान है। अब तक मामूल से 7% कम हुई है बारिश। भोपाल में 100% वैक्सीनेशन के लिए नया प्लान। वोटर लिस्ट से की जाएगी पहली खुराक नहीं लगवाने वालों की तलाश। तमाम वार्ड्स में बनाए जाएंगे मुस्तकिल वैक्सीनेशन सेंटर। भोपाल स्टेशन के करीब चाकूबाजी। 2 ग्रुपों के दरमियान हुआ तनाजा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई। छत्तीसगढ़ में आज से दोबारा खुलेंगे स्कूल। 6ठी, 7वीं, 9वीं और 11वीं क्लासेस की पढ़ाई का शुरू होंगे क्लासेस। हर रोजाना बुलाया जाएगा। निस्फ तलबा को ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी।
अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सोलेह का बयान, पंजशीर में तालिबान के खिलाफ मज़ाहमत जारी, अफगानियों के शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी मज़ाहमत रहेगी जारी। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हिंदुस्तान की नज़र, अफगानिस्तान से अमरीका के इनखला से पैदा शुदा सीमाबी हालात पर हिंदुस्तान नज़दीकी निगाह रखे हुए है और हुकूमत को मुरतब करने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए तलब की मीटिंग। ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद थे। गुज़िश्ता दिनों दोहा में हिंदुस्तानी सफ़ीर दीपक मित्तल ने तालिबान के नुमाइंदे मोहम्मद अब्बास इस्तानिकज़ई से मुलाकात की, जिसमें सलामती समेत अफगानिस्तान में फंसे हिंदुस्तानियों की बहिफाजत वापसी के मौजू पर बातचीत हुई। न्यूयॉर्क में मूसलाधार बारिश, सैलाब जैसी सूरत हाल, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने इमरजेंसी का ऐलान किया। अमरीकी मुल्क कांगो के शुमाल मशरक़ी हिस्से में दहशतगर्दाना हमला, कम अज़ कम 10 अफराद की मौत, 25 दीगर जख्मी। इसराइल में फटा कोरोना बम, जनवरी के बाद 24 घंटों में आए तकरीबन 11,000 केसेस। दुनिया में अब तक कोरोना से 21 करोड़ 92,84,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासर, 45,45,000 से ज्यादा अब तक हो चुकी है हलाकतें। टोक्यो पैरालंपिक्स में राहुल जाकड़ फाइनल में पहुंच चुके हैं। 25 मीटर के पिस्टल मुकाबले में राहुल फाइनल में पहुंच चुके हैं। इंडिया इंग्लैंड के बीच ओवल में चौथा टेस्ट आज से, बुलंद हौसला रूट की टीम अपनी कारकर्दगी को ओवल में दोहराने, जबकि कोहली इंडियन कंपनी वापसी की कोशिश करेगी। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।